आज का टॉपिक है ट्रांसजेंडर। हालांकि हम डेवलपमेंट बायोलॉजी के जो बड़े वीडियो हैं उनको पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए हम जो है अभी एक शॉर्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें हम ये बात करेंगे कैसे जो है वो ट्रांसजेंडर का फॉर्मेशन होता है। हम उसके बाद जो है फीमेल का फॉर्मेशन भी देखेंगे, मेल का फॉर्मेशन भी देखेंगे। इस वीडियो में जो है शॉर्ट वीडियो में हम तीनों के जो है फॉर्मेशन को समझने वाले हैं कि इन तीनों के फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे क्रोमोसोम में ऐसा क्या होता है कि जो है वो फीमेल बनती है या फिर जो है मेल बनता है या फिर कह सकते हैं एक ट्रांसजेंडर बनता है। तो ऐसे क्रोमोसोम में क्या चेंजेस आते हैं या फिर क्रोमोसोम में ऐसा क्या होता है कि वो जो है वो तीनों अलग अलग प्रकार के जो है चाइल्ड का फॉर्मेशन होता है। तो हम बात करने वाले हैं पहले एक फीमेल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हमने देखा था कि दो पेरेंट्स होते हैं जो कि एक मेल होता है एक फीमेल होता है। तो मेल जो होता है और फीमेल जो होता है इनके जो है क्रोमोसोम जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं बच्चे के फॉर्मेशन के लिए, यानी कि दोनों के क्रोमोसोम मिलके एक बच्चे के क्रोमोसोम को बनाएंगे। यानी कि हम बात करते हैं पहले फीमेल में। फीमेल जो है ओवा को प्रोड्यूस करते हैं और मेल जो होते हैं वो स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं। ओवा जो है उसमें दो एक्स क्रोमोसोम जो है सेक्स क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट रहते हैं और जो स्पर्म है उसमें एक्स और वाई दो क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट है, यानी कि एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम जो है डिफरेंट क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट रहते हैं सेक्स क्रोमोसोम के फॉर्म में। अगर फीमेल का एक्स जो है वो मेल के एक्स के साथ कंट्रीब्यूट करता है और फ्यूज हो जाता है और इससे बनने वाला जो चाइल्ड होगा वो एक गर्ल चाइल्ड होगा, एक लड़की बनेगी। लेकिन यदि फीमेल के एक्स के साथ जो है वो मेल का जो है वाई क्रोमोसोम जो है वो कंट्रीब्यूट करता है और फ्यूज हो जाता है तो इनके फ्यूजन से जो है वो जो बच्चा बनेगा वो एक लड़का बनेगा, एक बॉय का फॉर्मेशन होगा। अब ये लड़की है या लड़का ये तो डिसाइड होगा उनका क्रोमोसोम के आधार पर, लेकिन इनके ये कैसे पता चला कि लड़की या लड़का, वो कैसे पता चला। तो ये जो है हमारे यहाँ पर प्रेजेंट जो बॉय में जो प्रेजेंट जो एक्स वाई क्रोमोसोम है उसके वाई क्रोमोसोम पर कुछ अलग से जो है जीन एक्सप्रेस होते हैं जिससे ये पता चलता है कि ये जो क्रोमोसोम है ये एक बच्चे का क्रोमोसोम है जो कि एक लड़का है, यानी कि एक्स वाई क्रोमोसोम जो है लड़के को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि इसके वाई क्रोमोसोम पे जो एक जीन प्रेजेंट रहता है जिसे हम SRY जीन कहते हैं। इसके एक्सप्रेशन हो जाता है फर्टिलाइजेशन के 8 वीक के बाद, यानी कि फर्टिलाइजेशन के 8 वीक के बाद जो है जीन का एक्सप्रेशन हो जाता है वाई जीन पर, वाई क्रोमोसोम पर, जिससे क्या होता है कि हमें यह पता चलता है कि लड़का या लड़की है, यानी कि वो बच्चा जो होगा वो लड़का होगा, बॉय होगा। यहाँ पर तो डिसाइड हो गया कि बॉय होगा। अब लड़की कैसे डिसाइड हुई, तो लड़की जिस क्रोमोसोम पर जो है वाई क्रोमोसोम ही प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ पर जो है जीन ही प्रेजेंट नहीं रहेगा। इस कंडीशन में जो है वो XX क्रोमोसोम ही प्रेजेंट है जिससे जो बच्चा बनेगा वो एक गर्ल चाइल्ड होगी, एक लड़की बनेगी। लेकिन इससे पहले गर्ल और बॉय के डिसीजन से पहले जो है जो हम कह सकते हैं गोनेट्स हो गए उनको प्री गोनेट्स कहा जाता है, यानी कि इनको प्री गोनेट्स कहा जाता है और उसके डिसीजन हो जाता है कि ये बच्चा जो है वो गर्ल है या फिर बॉय है, वो जो है फर्टिलाइजेशन के 8 वीक के बाद होता है। उसके बाद जो है हम इन्हें गर्ल या फिर बॉय पुकार सकते हैं। अब बात करते हैं फीमेल कैरेक्टर जो है वो कब प्रोड्यूस होते हैं या मेल कैरेक्टर कब प्रोड्यूस होते हैं। तो ये आफ्टर जो है फर्टिलाइजेशन के बाद ही, हमने पहले ही बताया था कि फर्टिलाइजेशन के 8 वीक के बाद जो है वो डिसाइड हो जाता है कि गर्ल या बॉय है, तो उनके कैरेक्टर भी शो होने लग जाते हैं। और मेल में जो वाई जीन है, वाई क्रोमोसोम है, वो जो है हमारे यहाँ जीन का एक्सप्रेशन कर रहे हैं जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है उसका सिक्रेशन होता है जिससे जो है वो मेल के कैरेक्टर जो है प्रोड्यूस हो जाते हैं। और फीमेल में ऐसा किसी भी प्रकार का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेशन नहीं होता जिससे वो जो है फीमेल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम बात करते हैं ट्रांसजेंडर का फॉर्मेशन कैसे होता है। नॉर्मली हमने गर्ल और बॉय का फॉर्मेशन तो देख लिया, लेकिन अब ऐसा क्या होता है कि एक ट्रांसजेंडर जो है वो चाइल्ड का फॉर्मेशन हो जाता है तो वाई क्रोमोसोम जो है उसके वाई क्रोमोसोम पर जब एक्स क्रोमोसोम जो है उसमें जो है वाई क्रोमोसोम का कुछ हिस्सा जो है वो कहीं पर भी जो है फ्यूज हो जाता है, या ऊपर की तरफ भी फ्यूज हो सकता है या नीचे या बीच में कहीं पर भी जो है एक एक्स क्रोमोसोम पे जो है वाई का कुछ पार्ट जो है वो फ्यूज हो जाता है, जिससे क्या होता है ये दो XX क्रोमोसोम जो है एक लड़की को जो रिप्रेजेंट करने वाले उसमें कुछ कैरेक्टर जो है वो मेल के भी आ जाते हैं और इस प्रकार जो है एक बॉडी जो कि लड़की की है उसमें जो है मेल के कैरेक्टर जो है वो आ जाते हैं और इस प्रकार एक ट्रांसजेंडर का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड कंडीशन जो है वो वाई क्रोमोसोम की है जिसमें हम देख रहे हैं कि एक XY क्रोमोसोम है जो कि एक लड़के की
फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूशन देता है, उसमें क्या हो रहा है कि वो जो वाई क्रोमोसोम है उस पर जो है एक्स क्रोमोसोम का कुछ पार्ट जो है वो जो है फ्यूज हो जाता है, जिससे वाई क्रोमोसोम जो है अब एक्स क्रोमोसोम की तरह जो है रिएक्ट करेगा, उसके कैरेक्टर शो करेगा, जिससे एक एक्स वाई क्रोमोसोम जो है अब एक्स एक्स क्रोमोसोम की तरह रिएक्ट करने लगेगा, जिससे एक बॉय जो है वो अपने अंदर जो है गर्ल के जो है कैरेक्टर शो करने लगेगा। यानी कि बॉडी बॉय की होती है लेकिन कैरेक्टर जो है वो गर्ल के आने लग जाते हैं। अगर बात करते हैं थर्ड कंडीशन, इसमें क्या हो रहा है कि मेल जो होता है उसका ब्रेन जो है वो उसका सेरेब्रम और सेरिबेलम जो है वो काफ़ी बड़े होते हैं एक लड़की की तुलना में, लेकिन अगर बॉडी मेल की है और उसमें जो है सेरिब्रम और सेरिबेलम जो है वो छोटे रह जाते हैं, यानी कि गर्ल के ब्रेन की तरह हो जाते हैं, तब उस कंडीशन में भी एक ट्रांसजेंडर का फॉर्मेशन हो सकता है। या कह सकते हैं कि एक फीमेल की बॉडी है और उसमें जो है मेल के ब्रेन का जो है फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि सेरिब्रम और सेरिबेलम जो है वो लार्ज बन जाते हैं। इस कंडीशन में भी जो है ट्रांसजेंडर का फॉर्मेशन हो सकता है। या फिर कह सकते हैं कि क्रोमोसोम की अधिकता, यानी कि एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं उसमें एक और एक्स क्रोमोसोम जो है वो आ जाता है, या फिर वाई क्रोमोसोम जो है वो एक्स्ट्रा आ जाता है, या फिर एक्स वाई क्रोमोसोम में एक एक्स और क्रोमोसोम जो है वो फ्यूज हो जाता है। इस कंडीशन में भी जो है हम कह सकते हैं एक ट्रांसजेंडर का फॉर्मेशन हो सकता है। यानी कि हमने एक फीमेल के फॉर्मेशन को भी देख लिया कि कैसे एक लड़की बनती है, और मेल का फॉर्मेशन भी देख लिया कि कैसे एक बॉय का फॉर्मेशन हो रहा है, और एक ट्रांसजेंडर जो है वो किन किन परिस्थितियों में बनता है उसका फॉर्मेशन भी हमने देख लिया। यानी कि क्रोमोसोम के जो है कुछ पार्ट जो है वो फ्यूज हो जाते हैं और उनका जो है कंट्रीब्यूशन जो है वो डिफरेंट हो सकता है, जिससे एक जो है फीमेल की बॉडी में मेल के कैरेक्टर और मेल की बॉडी में फीमेल के कैरेक्टर जो है वो शो होने लग जाते हैं, और इस प्रकार एक जो ट्रांसजेंडर का फॉर्मेशन जो है वो हो जाता है।